हालेलुया। आप जगत की ज्योति हैं। आप जगत की ज्योति हैं। हालेलुया। आप जगत की ज्योति हैं। बोले मैं जगत की ज्योति हूं। मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रभु को धन्यवाद है। जैसे पिछले बार हमने देखा था कि वो नमक के विषय में, हालेलुया, और उसी से थोड़ा एक वचन आगे बढ़ते थे तो जगत की ज्योति वाला था। आइए उसकी ओर थोड़ा ध्यान दे और परमेश्वर को महिमा करें। ओके, तो हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, जॉन चैप्टर 8 वर्स नंबर 12। मैंने कहा यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और 12वां वचन। हालेलुया। वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। यीशु कहता है, यीशु कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं। पढ़िए उसे पूरा। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत की क्या हूं? ज्योति हूं, और जो मुझ पर विश्वास करेगा फिर वो अंधकार में न चलेगा। हालेलुया। अंधकार में न चलेगा। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, रोमियो 10:9-10 के अनुसार, जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, रोमियो 10:9-10 के अनुसार, यीशु मसीह को उद्धार करता करके स्वीकार किया, कहा यीशु मसीह तू मेरा प्रभु है, और दिल से विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया और दिल से विश्वास किया। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर मानो ऐसे कि प्रभु का प्रभुत्व आपके अंदर में आता है, ऐसा कि यीशु मसीह आपके अंदर में आता है। उसके बाद वो कहता है, उसके बाद वो कहता है, क्या कहता है? कि तुम जगत की ज्योति हो, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर आ गया हूं। हालेलुया। वो बोलता है मैं तुम्हारे अंदर आ गया हूं, अब मैं तुम्हारे अंदर, अब मैं तुम्हारे अंदर। इसलिए वो दूसरा बात को कहता है, क्या कहता है? कि तुम अब जगत की ज्योति हो चुके हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना बड़ा लेवल हमारा प्रियो यीशु मसीह अपने लेवल में लाके हमें छोड़ता है। कैसे अधिकार, जो कितना बड़ा दिल है उसका। वो बोलता कि मुझसे भी बड़े तुम काम करोगे ये धरती पर। क्या बोलता? कि मुझसे भी बड़े काम करोगे धरती पर। सीखने वाली बात है, बड़ी बात है। हालेलुया। इसलिए बड़े दिल वाले बने, क्योंकि बड़े दिल वाले की सेवा हम करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। यीशु कहता है मैं जगत की ज्योति हूं, और फिर बोलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 14 वचन में, मत्ती 5:14 में बोलता है कि तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। हालेलुया। आइए उसे पढ़े। मत्ती उसका 5वां अध्याय 14 वचन। तुम जगत की ज्योति हो। हाँ। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। वह छिप नहीं सकता। हालेलुया। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, जो नगर यीशु मसीह के ऊपर बनाया गया है, जो जीवन, जो परिवार, जो घर, जो सेवकाई यीशु मसीह रूपी चट्टान पर बनाया गया है, वो छुप नहीं सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले, क्योंकि हम पहाड़ पर बसाए गए हैं। पहाड़ पर चट्टान यीशु मसीह जो हमारी चट्टान है उसके ऊपर बनाए गए हैं, बसाए गए हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों उसका 5वां अध्याय 8 से लेकर 13 वचन में यदि हम देखते हैं, हालेलुया, इफिसियंस चैप्टर नंबर 5 और उसका 8 वचन से यदि 13 वचन तक यदि हम देखते हैं, तो वहां पर लिखा है क्योंकि तुम पहले क्या थे? अंधकार थे। यस, पढ़िए। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, अरे बाबा बाबा परंतु बाबा अब प्रभु में ज्योति हो। हाँ अतः हाँ। ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है।
पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। आमेन आमेन आमेन। जो सब कुछ को प्रकट करता है, जो बेहतरीन बातों को प्रकट करता है, जो उत्तम बातों को प्रकट करता है, वो क्या है? ज्योति है। हालेलुया। यदि कुछ गलत हो रहा है तो वो भी छुप नहीं सकता, जो बेहतरीन और उत्तम कर रहा है तो वो भी छुप नहीं सकता। यह ऐसा प्रकाश है, यह ऐसी रोशनी है, इससे कोई भी छुप नहीं सकता, सब उजागर किया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बेहतरीन करते रहे, उत्तम करते रहे अपने जीवन में, बेहतरीन बातों को निकाले आपके अंदर जो डाला गया है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, आपका नया जन्म हुआ, तब से जब बेहतरीन बातों को आपके अंदर डाला गया है, जरूर उसको उभारे, बाहर लेके आए और परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करे। क्योंकि पंडिता रमाबाई कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो प्रभु के लिए किया जाएगा, उसके राज्य के लिए किया जाएगा, वही चीजें क्या रहेगी? बनी और टिकी रहेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संसार और संसार की चकाचौंध जो नाशवान है वो जाति और जाति रहेगी, लेकिन अविनाशी के लिए हमने क्या करना है? हालेलुया। हमारा जीवन अविनाशी के लिए होना चाहिए। मैंने जयताड़ा में वही बातों को रखा कि परमेश्वर ने कैसे अविनाशी के लिए हमें जीने की बातों को रखा है, न कि नाशवान के लिए। जबकि सारा संसार और कई बार हम भी नाशवान के पीछे दौड़े और भागे चले जा रहे हैं। चलो आइए जल्दी जल्दी हम कुछ मुद्दों को देखेंगे। पहला मुद्दा है, यदि हम रोशनी में हैं, प्रकाश में हैं, तो प्रकाश क्या काम करता है? रोशनी क्या काम करती है? ये काम करती है कि हमें मार्गदर्शन करती है। पहला मुद्दा हम देख रहे हैं कि वो क्या करती है? मार्गदर्शन करता है, हमें रास्ता बताता है, हमें रास्ता समझाता है, हमें समझ में आता है। हालेलुया। जब दूर दूर तक यात्रा करो गाड़ी से, हो सकता है आपके पास 4 व्हीलर होगा, उससे आप जा रहे होगे, हो सकता है मेरे पास 2 व्हीलर है, उससे जाता हूं, तो आखिरी तक्के का रास्ता मुझे नहीं दिखता है। जो मंजिल है, मुझे जहां जाना है, जो मेरा स्थान है, जहां मुझे जाना है, वो मुझे एक साथ नहीं दिखाई देता। लेकिन हालेलुया, लाइट चालू है और हम मंजिल तक पहुंचते हैं। हालेलुया। ऐसे ही हमारे जीवन रूपी यात्रा को जीते हुए, हमारे जीवन रूपी यात्रा को तय करते हुए, प्रियो, हालेलुया, वो हमारा क्या करता है? मार्गदर्शन करता है, वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमें मार्ग दिखाता है, हमें रास्ता दिखाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद। पुराने समयों में अधिकतर हुआ करता था, वो समय में स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ करती थी, ज्यादा बिजलियां नहीं हुआ करती थी। गांव खेड़ों में जब उनको कहीं बाहर निकलना होता था, दूसरे गांव में जाना होता था, यदि कुछ रात का समय है, रात हो गया, अर्जेंट है, तो जरूर है कि वो लालटेन लेके जाया करते थे, है ना। कोई टॉर्च, यदि थोड़ा ठीक ठाक है घर का, तो टॉर्च उनके पास हुआ करता था, नहीं तो कोई टायर जला के निकलते थे। आप समझ पा रहे? चलो अपना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस रीति से हमें मार्ग के लिए, हमें रास्तों के लिए जरूर है कि लाइट की जरूरत होती है, प्रकाश की जरूरत होती है, एक रोशनी, एक दिया की, एक दीपक की जरूरत होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल बहुत ही खूबसूरती के साथ में कहती है, भजन संहिता 119 के 105 में लिखा है, मैंने कहा भजन संहिता 119 और उसके 105 में कहा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। हालेलुया। तेरा वचन, तेरा वचन, तेरा वचन, तेरा वचन, हालेलुया, तेरा वचन, यीशु का वचन, तेरा वचन, हालेलुया। तेरा वचन क्या है? ओ मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। हालेलुया। बोलने का, तेरा वचन, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए, मेरे रास्ते के लिए, मेरी मंजिल के लिए, मुझे जहां जाना है वहां के लिए क्या है? उजियाला है। और ये उजियाला का जो हेडलाइट है ना, वो कभी भी कम नहीं पड़ता है, उसका अपर टेपर सब बराबर चलता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो, इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो कि उसका लाइट कभी भी कम नहीं पड़ता है। लेकिन क्या हम उसे अलाउ करते हैं? क्या हम
उसके लाइट को, उसके प्रकाश को हम चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो चीजें आपके लिए होने लगे, क्योंकि बाइबल बहुत खूबसूरती के साथ में कहती है। क्या कहती है? हालेलुया। भजन संहिता 119 और 130 में लिखा है, तेरी बातों के खुलने से क्या होता है? रोशनी होती है। तेरे बातों के खुलने से क्या होता है? रोशनी होती है। तेरे बातों के खुलने से, ओ तेरे वचन के खुलने से, तेरे बातों के खुलने से, तेरे वचन के खुलने से क्या होती है? रोशनी होती है, प्रकाश होता है। और ये प्रकाश, हालेलुया, ये प्रकाश जो है, ये रोशनी जो है, ये क्या है? ये रोशनी क्या है? आपका मार्गदर्शक है। हालेलुया, आपको जीने की चाह बताता है। ये वचन जो अनचेंजिंग वर्ड है, ये वचन जो कभी भी नहीं बदलता है, ये हमें रास्ता बताता है। क्योंकि जब इसको खोला जाता है, जब इसको खोला जाता है, जब इसको पढ़ा जाता है, वहां से एक रास्ता निकलता है। हालेलुया। और समझ लो कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते थे या कुछ भी नहीं करते, ऐसा आपको लगता है, वहां पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है, ये संसार के मूर्खों को परमेश्वर ने चुन लिया है ताकि बुद्धिमान लोगों को क्या करे? लज्जित करे। हालेलुया। ये संसार के कमजोर लोगों को चुन लिया है ताकि बलवान लोगों को क्या करे? लज्जित करे। ओ ये संसार के धनवानों को नहीं, लेकिन उसने क्या किया है? कंगालों को चुन लिया है ताकि धनवानों को क्या करे? लज्जित करे। हालेलुया। ताकि धनवान ऐसा ना बोले, हे ये तो मैं पैसों के वजह से यहां पर आया हूं। ओ कोई ऐसा बलवान ऐसा ना बोले, हे मेरी मसल्स जबरदस्त थी, मैं हर दिन जिम जाता था, मेरा मैन पावर जबरदस्त था, मेरे साथ में बहुत सारे लोग थे, इसलिए मैं स्वर्ग। हे सुनो, स्वर्ग बिकाऊ नहीं है। हालेलुया। स्वर्ग बिकाऊ नहीं है, स्वर्ग बिकाऊ नहीं है, बट दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है प्रियो, ये परमेश्वर की दया। जब परमेश्वर का वचन खुलता है, वहां से रोशनी निकलती है, वहां से प्रकाश निकलता है और चीजें सब शेपअप हो जाती है, आकार में आ जाती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अरे ठीक से बोलो हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओ जीसस, परमेश्वर महान है प्रियो। अब ये ज्योति में, अब ये रोशनी में हमें चलने की जरूरत है। और ये रोशनी की बातों को हमें लोगों तक क्या करना है? फैलाना है, पहुंचाना है। अब हम बच गए, हमें दूसरों को अभी क्या करना है? बचाना है। ये पहली बात था, ये पहला मुद्दा था कि परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। हालेलुया। आपके रास्तों को सीधा करता है। आपको जहां जाना है, ये पाक रूह पवित्र आत्मा के माध्यम से जो लाइट, ये जो प्रकाश है, ये हमें मार्गदर्शन करता है। हालेलुया। प्रकाश, रोशनी, ये दिया के बारे में क्या समझते हैं आप लोग? क्या लगता है आपको? क्या लगता है? एक दिया को देखो, एक रोशनी को देखो, है ना? दिया जो है, कैंडल जो है, वो दूसरों के लिए होता है, वो दूसरों के लिए होता है। दिया जो है खुद जलता है। जैसे कि कैंडल को हम देखते हैं, कैंडल को हम देखते हैं, वो ऐसा होता है कि वो जलती और जलती और ढलती और ढलती और ढलती जाती है। हालेलुया। लेकिन रोशनी वो दूसरों को देती है। ऐसे सुन लो, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ओ मसीह की देह, ये बात को समझ ले। हालेलुया। मसीह की देह ये बात को समझ ले। क्या समझ ले? हालेलुया, कि हम दूसरों के लिए चुने गए हैं, हम दूसरों के लिए बुलाए गए हैं, हम दूसरों के लिए बुलाए गए हैं। ये धरती पर हम अपने नहीं, लेकिन हम यीशु मसीह के हैं। हम अपने नहीं, लेकिन अब दूसरों के लिए रोशनी होने के लिए, प्रकाश होने के लिए, ये जगत की ज्योति होने के लिए बुलाए गए हैं, कि जो कि दूसरों के लिए है। हालेलुया। और एक बात भी वहां पर ये आती है, वो ये होती है कि रोशनी खुद के लेने है, लेकिन दूसरों के लिए होती है ना? दिया के नीचे देखो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंधेरा दिखता है। मैं देख रहा था ये हैलोजन को, इसके नीचे थोड़ा सा उसके बाजू में, उसके पीछे में अंधेरा समझ में आ रहा था। प्रियो, कैसी भी परिस्थिति से आप गुजर रहे होंगे, कोई भी परिस्थिति का आप सामना कर रहे होंगे, इसका मतलब यह नहीं कि आप सुसमाचार नहीं सुनाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रभु का काम नहीं करेंगे।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये रोशनी है, ये आगे तक हमको फैलाने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। जब ये रोशनी को आप आगे तक लेके जाते हैं, चीजें आपके लिए भी होना शुरू हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम जल्दी जल्दी बढ़ेंगे और परमेश्वर भला है। पहले मुद्दे को मैंने देखा, अभी हम दूसरी बात को हम देखने जा रहे हैं। वो ये है कि दीपक या प्रकाश या ये दिया सही जगह पे रखा हुआ होना चाहिए, सही जगह पे रखा हुआ होना चाहिए। दूसरा मुद्दा है दीपक, दिया, ये दिया ठान पे होना चाहिए। गांव में, गांव खेड़ों में जहां बिजली लाइट नहीं हुआ करती थी, अभी भी कई सारे गांव है जहां पर बिजली कुछ घरों में नहीं है। सो वहां पर एक विशेष जगह होती थी दिया ठान की, या दीवट, दीवट बोलते हैं, है ना, दिया स्थान बोलते हैं। सो एक कॉर्नर पे हुआ करता था ताकि वो बराबर चारों तरफ क्या दे, रोशनी दे, प्रकाश दे। हालेलुया। आपको सही जगह पे होने की जरूरत है ताकि आप बहुत सारे लोगों को रोशनी या प्रकाश या यीशु मसीह दे सके, यीशु मसीह के प्यार को दे सके, यीशु मसीह की ओर से सारी ब्लेसिंग्स को आप उन्हें क्या कर सके, दे सके। हालेलुया। आप क्योंकि यीशु मसीह की पत्री है, यू आर द लेटर ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये धरती पर अब लोग आपको पढ़ते हैं क्योंकि यीशु मसीह अभी संसार में नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक वचन निकाले हुए लूका रचित सुसमाचार, लूका 8वां अध्याय 16 वचन, लूका 8:16। रिबो बाबा नीना ना डा डा डा। ओ जीसस इज द लॉर्ड। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका एक प्लेस है, आपका एक स्थान है, आपकी एक जगह है, उसे आपको बनाए रखने की जरूरत है। हालेलुया। उसको वो वहीं पे सूट होता है, वो वहीं पे रहना चाहिए। यस, पढ़िए। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढकता, हाँ, कोई दिया जलाकर बर्तन से नहीं ढकता, और न खाट के नीचे रखता और न है, खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है, परंतु दीवट पर रखता है, दिया स्थान पर रखता है, कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। ताकि भीतर आने वाले क्या कर सके, प्रकाश को प्राप्त करे, रोशनी को प्राप्त करे। जहां उनको जाना है वो जगह उनको सही रीति से दिखाई दे। कई बार अपने घर में होता है, लाइट नहीं होती या लाइट चालू नहीं है, हम उठे हैं, है ना, अंधेरे में कहीं तो कुछ ढूंढ रहे, बहुत समय लगता है। जैसा लाइट चालू किया वैसे ही आपको इंस्टेंटली चीजें मिलना शुरू हो जाती है। हालेलुया। ये संसार में अंधकार में खोए ना रहे, अंधकार में डूबे ना रहे। प्रियो, आइए लाइट चालू करें, अर्थात यीशु मसीह को अपने जीवन में ले ले। जो बात के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बात के लिए आप जूझ रहे हैं, जिस बात के लिए आप रो रहे हैं, जिस बात के लिए आप कर रहे हैं, वो आपके लिए होने लगेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ यीशु मसीह को अवसर दे, यीशु मसीह को अवसर दे अपने जीवन में, और चीजें आपके लिए आकार ले लेगी। प्रियो, हालेलुया, आकार ले लेगी आपके लिए। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है। हालेलुया। मत्ती 5:14। हम वही बात को देखते हैं जो पिछला हमने देखा है। हालेलुया। आइए ये प्रकाश को चमकने दे। ओ लेट शाइन, हालेलुया, लेट शाइन टुगेदर। आइए मिलकर हम चमके। हालेलुया। आइए चमकने दे दूसरों को भी और खुद भी चमके। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। कई बार हम लोग हम लोग ही चमकना चाहते कई बार, लेकिन प्रियो, हम मिलकर इस काम को आगे बढ़ना। यदि कोई चमक रहा है, आनंद मनाए। यदि कोई शाइन अप हो रहा है, उसके साथ आनंद मनाए, क्योंकि बाइबल का वचन है, आनंद करने वालों के साथ में क्या करो, आनंद करो। आनंद करने वालों के साथ में क्या करो, अरे वो कुछ कर रहा है, करने दो ना यार। उसको भी करने नहीं देता और खुद भी नहीं करता है आदमी। कुछ कर रहा, करने दो। लेट्स रिजॉइस विद हिम। आइए उसके साथ आनंद मनाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए सेवकाई में जो छोटी छोटी चीजें जो अलग अलग लोग कुछ करते हैं, उनको करने दे। कहीं ना कहीं कौन सी बात, कहीं ना कहीं कौन सा काम, क्या रिजल्ट और क्या परिणाम को लेकर आएगा, हम बता नहीं सकते हैं।
कोई भी एक तरीका न हो सुसमाचार सुनाने का, कोई भी एक ही तरीका न हो ओ प्रभु के प्यार को बांटने का। आइए जो भी तरीके हैं उनको कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, लोगों को लेकर आओ। हालेलुया। कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, लेकिन लोगों को लेके आओ। ओ नरक को खाली करो और स्वर्ग को भर दो, जिसके लिए मेरे यीशु मसीह ने दाम चुका दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, ये जो दीवट है, ये जो आपका लाइफ है, आपका जो जीवन है, ये लोगों के लिए ऐसे जगह पर होना चाहिए कि वो चमके, शाइन करे और लोग आशीषित हो जाए, लोग यीशु को देखें, लोग यीशु को देखे। ओ ये पवित्रता और शुद्धता आप में से झलके और लोग ब्लेस होने पाए। हालेलुया। अपने आप को सही जगह पे रखे, अपने आप को सही आकार में रखे। यदि आपका आकार बिगड़ जाएगा तो क्या होगा? यदि रोशनी देना बंद कर दिया आपके दिए ने, तो वो क्या काम का है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सही जगह पर आपने होने की जरूरत है। अपने आप को शुद्ध और पाक रखे, ताकि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे क्या करे, उपयोग करे, इस्तेमाल करे। ये दूसरा बात था कि सही जगह पर आपको होना है, सही जगह पर यीशु मसीह ने आपको रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो जरूर है कि आपने सही जगह पे रहना है, सही आकार में आने की जरूरत है। यदि आकार बिगड़ गया, शेप अप, आकार में आ जाए। दाऊद राजा के समय समान कहीं ना कहीं मिस कर जाते, चुक जाते, लेकिन उसी को बोलता है दाऊद, परमेश्वर यहोवा क्या बोलता है कि ये मेरे दिल के समान है। हालेलुया, मेरे चाहने योग्य है, मेरे दिल के करीब का, ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मानो ऐसे की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए तीसरी बात को देखते हैं, आइए तीसरी बात को देखते हैं। हालेलुया। दिया या दीपक में से प्रकाश निकलना या रोशनी निकलना यदि बंद हो जाए, या वो सही प्रकाश नहीं दे रहा है वो लाइट, तो क्या फायदे का? इसलिए दिए में से, दीपक में से रोशनी निकलना, प्रकाश निकलना जरूरी है। अर्थात आप में से रोशनी निकलना, प्रकाश निकलना जरूरी है। हालेलुया। आप में से परमेश्वर की भलाई दिखना जरूरी है। आप में से परमेश्वर यीशु मसीह का स्वभाव दिखना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम निकालेंगे पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय 9वां वचन। फर्स्ट पीटर चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9वां वचन। ओरो रिबाना साखारा ला रीला रीरा रीरा। यस, मैंने कहा पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9 वचन है क्या? नहीं, कुछ गलत तो नहीं है? बराबर है क्या? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और अरे बाबा, परमेश्वर बाबा, की बाबा, नीच बाबा। प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में इसलिए बुलाया तुम्हें है, अंधकार में से निकाल कर अपने अद्भुत ज्योति में, अद्भुत ज्योति में, अद्भुत ज्योति में, महान ज्योति में। मैंने कहा कि उसका लाइट कभी भी कम नहीं पड़ता है, उसका प्रकाश कभी भी कम नहीं पड़ता है। हालेलुया, वो कभी डिम नहीं होता है, वो कभी फ्यूज नहीं होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अद्भुत ज्योति में वो क्या बोलता है? अद्भुत ज्योति में क्या किया है? बुलाया है। तो फिर क्या करे? तो फिर क्या करे? हेलो, तो फिर क्या करे? तो फिर क्या करे? उसके गुण प्रकट करे। उसके गुण क्या है? कि प्रकाश दे। उसका गुण क्या? यदि आपको दिया बना दिया, रोशनी बना दिया, लाइट बना दिया, अब तुम्हारा गुण क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कि प्रकाश दे, रोशनी दे और दूसरे लोग आशीषित हो जाए, दूसरे लोगों को मार्ग मिले, दूसरे लोगों को रास्ता मिले, दूसरे लोगों को जीवन मिले, दूसरे लोग यीशु को जान ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ, क्योंकि राजपदधारी याजकों का समाज होने के लिए आपको बुलाया है, अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हालेलुया। तो फिर हम क्या करें? उसके गुण को क्या करें? प्रकट करें। हालेलुया, उसके गुण को क्या करें? प्रकट करें। आइए जल्दी जल्दी हम 1-2 वचन को लेंगे। गलतियों उसका दूसरा अध्याय 20वां वचन। गलतियों दूसरा अध्याय 20वां वचन। कोई लिख रहा है? फिलिपियो
दूसरा अध्याय उसका 5वां वचन, गलतियों उसका चौथा अध्याय उसका 19वां वचन। गलतियों 2:20 पढ़ लीजिए पहले। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हाँ, हूँ। यहां पर कौन बातचीत कर रहा? पौलुस बोल रहा है कि मसीह के साथ मैंने क्या किया है? अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। यस, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। यस, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। पौलुस बोलता है कि मैं मर गया हूं। हालेलुया। जैसे यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, और जैसे यीशु हमारे अंदर आ जाता है, मानो ऐसे कि मैं मरकर यीशु मसीह वहां पर जिंदा होता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता और अपने वश में लेकर आता हूं। हालेलुया। ताकि यीशु मुझ में से दिख सके, क्राइस्ट मुझ में से दिख सके, उसका प्रेम मुझ में से दिख सके, उसकी सामर्थ्य मुझ में से दिख सके, उसकी रोशनी और प्रकाश मुझ में से दिख सके और लोग आशीषित हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले प्रियो। जब हम उसके निकट होते, कई सारे लोग फॉलो करते हैं लोगों को, कई सारे लोग फॉलो करते हैं लोगों को। कोई हीरोइन को करता, कोई हीरो को करता, कोई क्रिकेटर को करता, है ना। अपने आप को उस रीति से बना दिया गया है। लेकिन बाइबल बताती है कि हमको यीशु मसीह के गुणों को क्या करना है? हालेलुया। प्रकाश और रोशनी को क्या करना है? प्रकट करना है, बाहर निकालना है, आने देना है। वो स्वभाव को हमको बाहर आने देना है। कई बार लोगों फैशन के दौर पे इतने खतरनाक टाइप हो चुके हैं कि उनका सोच और विचार वहीं पर होता है। इतना भी खतरनाक मेकअप या इतना भी जबरदस्त गहने वाला सिस्टम। कई वाले चर्च ऐसे हैं कि गहने वाला सिस्टम ही नहीं चलता वहां पे। हेलो, पर यहां पे चलता है। प्रभु को थोड़ा सा आप धन्यवाद दे सकते हो क्या कि तुम्हारी भी चल रही है यहां पर? वहां तो उनकी कुछ भी नहीं चलती है, सब उतार कर फेंको बोलते। मगर आपने इतना भी हद पार नहीं करना है कि हद कर दी आपने, ऐसा कोई बोले। समझ रहे क्या? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या इतना भी पीछे मत जाओ कि आपको देखकर अरे नको रे बाबा तिकड़े। अविश्वासी लोग जो यीशु में आने वाले हैं, कई बार ऐसे वजह से, ऐसे लोगों के वजह से, ऐसी टीचिंग्स की वजह से कई बार हम ठोकर का कारण लोगों के लिए हो रहे हैं। आप विश्वास करो या ना करो, ये सच्चाई है। आप आमीन बोलो या ना बोलो, डजंट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट दिस इज अ ट्रूथ, ये सच्चाई है और मेरा अनुभव है। हालेलुया। कई बार हम इतना खतरनाक मेकअप करते कि हमारे लोगों का, हमारे बच्चों के लोगों का, क्रिश्चियन लोगों का ही उदाहरण लोग देते हैं। फिर एक ऐसा एक्सट्रीम पीछे जाते हैं, इतना पीछे जाते हैं कि कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ सफेद साड़ी होती है, सफेद कपड़ा होता है, कुछ भी नहीं होता है। और ये कई बार जो संस्कृति में हम रहते हैं, जो भारत देश और हिंदुस्तान में हम रहते हैं, इसके लिए ठोकर का कारण होता है। समझ पा रहे? ये ठोकर का कारण होता है। तिथं तो काय नहीं चालत बाई, नको, मेरा पति तो मेरे को हलाल कर देगा, नहीं उधर नहीं जाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इतने भी एक्सट्रीम भयानक में मत चले जाओ या एकदम से पीछे मत चले जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं संतुलन बनाए रखो। हालेलुया, ताकि सुंदर और सोबर और बहुत ही अच्छे रीति से आप परमेश्वर की दृष्टि में और लोगों की दृष्टि में भी दिखाई दो। हालेलुया। सो प्रभु को धन्यवाद हो। गलत मत समझना। हालेलुया। जो भयानक मेकअप करते हैं गलत मत समझना। बहुत सारे रिंग्स पहनते हैं, है ना। बहुत सारे रिंग्स भी नहीं, एक आधा होना चाहिए, नहीं तो पूरा लॉटरी लगा दिया यहाँ पे तो कैसा होगा, पूरा कान भरेला है ना। और आदमियों, लड़कों, आपने तो किसी भी रीति से इधर नहीं टोचने का, उधर नहीं टोचने का, किधर भी नहीं टोचने का। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। सो आपका मसीह के जैसे स्वभाव होना चाहिए ये धरती पर, क्योंकि आपको क्या बोल दिया यीशु मसीह ने, आपको क्या अधिकार दे दिया है, आपको क्या बना दिया है कि आप मेरे समान हो चुके हो। अब मेरे जैसे और मेरे गुणों को क्या करो, हालेलुया, अब मेरे गुणों को क्या करो, तुम प्रकट करो। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो, उसने जो हमें अधिकार दिया है। अब चौथी बात को हम देखते हैं, वो क्या है, प्रकाश क्या करता है, रोशनी क्या करता है, एक क्या करता है। इसके गुण बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ बातों को बोलकर मैं आपको बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। हालेलुया। और रोशनी, ये प्रकाश में इतनी सामर्थ्य होती है कि ये जो पेड़ पौधे भी जो होते हैं ना, जब बाहर निकल कर देखो थोड़ा, है ना, बड़े वाले पेड़ के नीचे कोई भी चीज लगाओगे तो वो ज्यादा पनपेगी नहीं। बहुत मैं जहां किराए से रहता था, बहुत पहले की बात है, चेरियन अंकल के यहाँ पे। ओके, सो बड़े बड़े पेड़ थे, हम सोचे कि नीचे तो बहुत सारी जगह, चलो कुछ ना कुछ डाल देते हैं, कुछ ना कुछ निकल जाएगा। हालेलुया। और जब डाला गया तो बहुत मेहनत की है, सब कुछ डाले, खाद पानी सब हो रहा है, लेकिन उसको रोशनी सही नहीं मिल रही थी। हालेलुया। रोशनी सही नहीं मिल रही थी, उसको सूरज का प्रकाश सही नहीं मिल रहा था, उसको सही तापमान, उसको सही गर्माहट नहीं मिल रही थी। हालेलुया। सो जरूर है कि इन सब चीजों में बातें मायने रखती, लेकिन आप मुझे पकड़ना नहीं, पकड़ भी लोगे तो मैं बताता हूं, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं कि जो घर के अंदर लगाया जा सकता है। हालेलुया। लगाया जाता है और वो अंदर के लिए ही लगभग ज्यादा वो बने हुए हैं और उसका ज्यादा फायदा अंदर होता है। कहने का मतलब है कि वो अंदर पनप जाते हैं। कुछ ऐसे पेड़ हैं जो अंदर नहीं पनपते, उनको अंधेरा नहीं चाहिए, उनको रोशनी में जाना ही है, वही वो बढ़ते हैं और पलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो कहने का मतलब है कि जब हम मसीह में आते हैं तो हमारी बढ़ोतरी होनी चाहिए, ये बढ़त में चलना चाहिए, ये ग्रोथ वाला होना चाहिए। मसीह जीवन बढ़ने वाला जीवन, बोलो मसीह जीवन बढ़ने वाला जीवन। अरे बोलो ना, ये आपके लिए है ना, मसीह जीवन बढ़ने वाला जीवन, मसीह जीवन बढ़ने वाला जीवन। हालेलुया, है ना। कोई बच्चे को देखा कि वो छोटा था तब भी दूध पीता था, फिर थोड़ा बड़ा हो गया फिर भी दूध पी रहा, उसको दूध पिलाया जा रहा है, उसके डायपर बदले जा रहे हैं, आखिरी तो 12 साल का हो गया, 15 साल का हो गया है। ऐसा होता है क्या? यदि होता है तो वो अबनॉर्मल है, वो नॉर्मल साधारण बंदा नहीं है, कुछ तो गड़बड़ी है उसके अंदर, कुछ तो हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, हमें सीधा रहने की जरूरत है और ग्रोथ में आने की जरूरत है, ग्रोथ में चलने की जरूरत है, बढ़ोतरी में चलना। जीवन के हर क्षेत्र में आपकी बढ़ोतरी होना चाहिए, नहीं तो मसीह में भी आ गया, सब कुछ हो गया, 25 साल से वही खर्रे खा रहा, वही घोटरा कोपचे में जाके। हाँ, यहां की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो हमारे अच्छे यार, पूरे चुने हुए चुनंदे लोग हैं। हालेलुया, वहां की बात कर रहा हूं। ये भी चालू है हल्के में पीछे में जाके, कहां से ग्रोथ होगा? शैतान धन चुराएगा अपना, फिर दशा कैसे बदलेगी ना। दादा हम तो जाते चर्च में, और कई लोगों ने तो इतना रिकॉर्ड बनाया, किसी को बीमारी हुई ना, वो सिर्फ एक दिन के लिए मस्जिद भी जाएंगे, वो एक दिन के लिए और कहां, कौन सा गुरुद्वारा भी जाएंगे, है ना, एक दिन के लिए बुद्ध विहार भी जाएंगे, एक दिन के लिए, और जितने भी ये सब है ना, सब जगह जाके वो अटेंडेंस लगाते हैं और कहते हैं मैं सब जगह गया। मैं सब जगह गया, कुछ भी नहीं हुआ। ये ऐसा हाजिरी लगाने से काम नहीं चलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप में बढ़ोतरी होना ही चाहिए। बाइबल बताती है, क्या बताती है, कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति करते जाते हो, वैसे आप जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करो। दिस इज अ प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की इच्छा में है, परमेश्वर की योजना में है, परमेश्वर के प्लान में है कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में आप ग्रोथ में चलो, ताकि आपके घर में जब प्रवेश करे कोई, है ना, पाटिल प्रतीक के घर में जब प्रवेश करे कोई, वहां की चीजों को देखकर बोले वाओ व्हाट अ ग्रेट गॉड, कितना भला परमेश्वर है, इनका कितना महान परमेश्वर है।
क्योंकि वो ये भी बोलेगा कि मैं 4 साल 3 साल पहले जब आया था तो मैं कैसा कैसा अंदर घुसा था, अभी अभी ऐसे ऐसे जाता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर सही समय पे ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। लगे रहे, बने रहे, अपनी आदतों से बाहर निकल कर आए और परमेश्वर के लिए जीवन जीना शुरू कर दे। प्रेज द लॉर्ड। सो ग्रोथ में होना चाहिए, बढ़ती होना चाहिए। नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है, ये ऐसी कमी घटी दरिद्रता, वही हाल, वही जूते, वही फटे हुए कपड़े, वही दशा, बोलने का स्टाइल वही, बाल कटिंग लंबे इधर उधर किधर उधर से निकल रहे नूडल्स जैसे, है ना। इस रीति से हालात हैं, है ना। जब देखो तो एकदम तरस वाली बात, काय करूँ आता मी चांगला हो बापा, मैं जहां वहीं ठीक हूं, इसके वाला नहीं चाहिए मेरे को। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमारा चित्र, हमारा हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो बेहतरीन रीति से उनके पास में जाना चाहिए, क्योंकि हम बेहतरीन, उत्तम, एक्सीलेंट परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जिंदा खुदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये बातें बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं कि जरूर है हमारे जीवन में स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम बदलाव आने चाहिए हर क्षेत्र में। हालेलुया, हर क्षेत्र में। यदि आप बिजनेस करते हैं उसमें ग्रोथ आनी चाहिए, वही हालात में हो तो मुश्किल वाली बात है। हालेलुया, जो काम कर रहे हैं उसमें आपका सैलरी नहीं बढ़ रहा है, आपका प्रमोशंस नहीं हो रहे, कुछ भी हलचल नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं बॉस तो ठीक है अपने जगह पे, पता नहीं उसका क्या है, लेकिन आपको कुछ तो करने की जरूरत है। मैंने कहा आपको कुछ तो करने की जरूरत है। हो सके आपको अपने आप को एजुकेटेड करने की जरूरत है, हो सके आपको उस क्षेत्र में और ज्यादा प्रशिक्षित करने की जरूरत है, हो सके और भी जानकारी आपको चाहिए उस बात में कि आप अपने काम को एक्सीलेंट, उत्तमता से कर सको। और मजबूर हो जाए आपका बॉस कि आपका प्रमोशन करे, आपका पगार बढ़ाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप ऐसा एसेट बन जाए, आप ऐसी संपत्ति बन जाए, आप ऐसा व्यक्ति बन जाए, आप ऐसे कर्मचारी बन जाए, आप ऐसे ऐसे कार्य करने वाले बन जाए अपने वर्क प्लेस में, आपकी कंपनी में, आप जहां भी काम करते हैं आपकी जगह वहां पर होनी चाहिए। हे, अरे बंदा आया नहीं यार, आज काम ठीक से नहीं हो रहा, समझ पा रहे क्या? बंदा आया नहीं, आज काम सही नहीं हो रहा, कुछ तो कमी होनी चाहिए। हेलो, समझ रहे क्या? काहीतरी झालं पाहिजे। अजित भाई, अरे अजित आया नहीं, थोड़ा चिल बिचिल चल रहा है यार अपने इधर, सेल सही नहीं निकल रहा, बंदे सही काम नहीं कर रहे। बराबर है, चल रहा ना, जा रहे आ रहे, चल रहा, कैसा तभी एवरेज लाइफ जी रहे, ये नहीं होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहीं ना कहीं हमें सुधार करने की भी जरूरत है, कहीं ना कहीं हमें परिश्रम करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं हमें मैदान में उतर कर कार्य करने की जरूरत है, और चीजें आपके लिए होने लगेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ रो रीबा ना सोथोनो खोरो लोरीला रबा बाबा बाबा। हालेलुया। इब्रानियों 5 और 12 निकाले। इब्रानियों 5, 12। इब्रानियों 5, 12 और कोई लिख ले। पहला पत्रस उसका 2:2, पहला पत्रस 2:2, कोई भी निकाल कर पढ़ो, जरूरी नहीं है कि के लिए रिबोनोसो को। जल्दी जल्दी बढ़ेंगे हम, मैं आपको समय के अंदर या समय पे छोड़ना चाहता हूं, आप खुश रहो। समय के विचार से तो अच्छा, समय वाली बात निकाले क्या आपने? हाँ समय के विचार से तो तुम्हें गुरु होना हाँ, समय के विचार से, या इतना समय हो चुका है मसीह में कि आपने गुरु हो जाना था, रब्बी हो जाना था, सिखाने वाले हो जाना था, लोगों को समझाने वाले हो जाना था। अभी तक के हम तो चेयर गरम करते बैठ रहे हैं, चेयर गरम करते हुए बैठ रहे हैं। जाओ, हालेलुया, और लोगों को लेके आओ, अंधकार में से रोशनी में लोगों को तब्दील कर दो। बाइबल बताती भेड़ भेड़ को लेकर आती है। हालेलुया, आपको जाना है, कौन है वो व्यक्ति, आपको जाना है और लोगों को लेकर आना है ना। पास्टर सीधर गया तो बोलते ये आ गया भाई ईसाई बनाने के लिए, हमको क्रिश्चियन बनाने के लिए, जबकि ऐसा तो नहीं है, लेकिन उसकी मानसिकता ऐसी है। लेकिन आप जब जाएंगे, हालेलुया, जयश्री बहन जब अपने साथ में काम करने वालों को सुसमाचार सुने, ये तो अपनी वाली, हाँ ठीक है, कुछ बता रही, ये भी तो यही है, अपने जैसी है, लेकिन इसको ऐसा चेंज है। हालेलुया। यदि कोई बंदा झोला लेके जाए, कोट टाई पहन के जाए, तो एक अलग प्रभाव होगा, बोलेगा ये बनाने के लिए आ गया भैया, अभी ये थोड़ा कट मारो,
मतलब कहने का यह है कि आपकी रोशनी, आपका प्रकाश, ओ हालेलुया, आप जहां काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर वाली बहनों यहां पर बहुत सारी है, जैसे घसना चालू रहता है ना, उसके अंदर वाले जीवन को भी घसना चालू कर दो। हेलो, साफ करो यीशु के लहू से। ऊपर वाला तो मैं करती बोलना साफ, अंदर वाला वो ऊपर वाला करता बोलना। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने रिजल्ट देखा है नंदिनी बहन के इधर का, और अभी से नहीं, बहुत पहले से। उसको किसी ने घसाते घसाते ही सुसमाचार सुनाई, अब तू घसते घसते ही सुसमाचार सुना। राइट। कोई आया था उसके पास, आपके जैसी बहनें, ठीक है, बोले तू अभी घसते जा, मैं मुंह खोल के बात करते रहती तेरे से। चालू रही और नंदिनी बहन मसीह में आ गई। आप घसने जाओ या घसाने जाओ, यीशु मसीह दिखना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जाना चाहिए उसके अंदर। किसी को कोई गिफ्ट देना चाहता है उत्तम और बेहतरीन, तो उसे दे दे यीशु मसीह और यीशु मसीह का नाम। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। जरूर है कि आपके जीवन में क्या होनी चाहिए, बढ़ती होनी चाहिए, उन्नति होनी चाहिए। आपके जीवन से बढ़ोतरी के तरफ आपको बढ़ना है। वही मसीह जीवन है, बढ़ने वाला जीवन मसीह जीवन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रिबोनो सोखोरोलो रीला रबा साखा। पांचवा मुद्दा, पांचवी बात। कोई लिख रहा? नहीं, कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है। रिबोनो सोखोरोलो रीला रबा, पांचवा मुद्दा, पांचवी बात। आ गया, मैं आखिरी में आ गया, चिंता मत करो। लंबी लंबी आहें मत भरो, ठीक है। मेरे इसमें आहें भर दी तो फिर तुमको कौन चाहिए बताओ? हालेलुया, फिर तो आप सोने गावई चले जाएंगे सीधे। प्रेज यू जीसस। आइए पांचवी बात को देखें। प्रकाश, रोशनी के द्वारा, हालेलुया, लोग चंगाई को भी पाते हैं। चंगाई मिलती है, चंगाई मिलती है। पास्टर जी आपने तो यीशु चंगाई देता ना, आप कहां से ये रोशनी, प्रकाश ना, इसके द्वारा चंगाई मिलना शुरू कर दिए? नया लाए क्या आपने? नया वाला लाए क्या? नहीं, ये पुराना वाला ही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको याद आ रहा होगा, बच्चा जब पैदा होता तो अधिकतर या 50% ऐसा होता कि वो कमजोर रहते। उनको क्या किया जाता? हाँ, वो वाला भी है, लेकिन उसके पहले वाला है, रोशनी के लिए तो घर लाना पड़ेगा। अभी वो हॉस्पिटल में है, नवजात शिशु है, तो अधिकतर जॉइंटिस हो जाता है बच्चों को। याद आ रहा है आपको? अरे पिलिया झाला म्हणते, अरे काच मध्ये ठेवलं, काच के अंदर रखा उसको, और क्या कर रहा काच के अंदर? हाँ, लाइट दे रहा है उसको, हील्ड कर रहा, उसको रिकवर कर रहा, उसके अंदर जो कमी है उसको थोड़ा सा फिलअप कर रहा, उसको भर रहा। अधिकतर बच्चे पैदा हो गए, फोन आता है, पास्टर जी उसको लाइट में रखा है बॉक्स के, अरे वो क्या हो गया? हालेलुया, लाइट, प्रकाश, रोशनी आपको बल देता है। और दूसरी बात आपको याद आ रहा होगा, सुबह सुबह की जो धूप होती है, सुबह सुबह की जो धूप होती है वो आपको स्ट्रेंथ देती है। और कौन सा वाला देती है? हाँ, विटामिन बी तो नहीं बोल दिया किसी ने? डी। हालेलुया, डी फॉर, हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो जब आप सुबह सुबह की धूप लेते हैं, 11 बजे के अंदर या 10 बजे के अंदर वाली, है ना, और यदि आप धूप लेते हैं तो आपको स्ट्रेंथ मिलता है, आपके हड्डियों के लिए लाभदायक होता है, और आपके और भी रोगों के लिए वो लाभदायक होता है। हालेलुया, ये रोशनी, ये प्रकाश इस रीति से हीलिंग का काम करता है प्रियो। और कई बार किसी का मोबाइल पानी में चला गया, तुरंत निकालता वो बैटरी और उसके अंदर लाइट के पास में रखता, मोबाइल चंगा हो गया ना रे भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे कुछ कुछ चीजें है ना, ये इलेक्ट्रिक के काम करने वालों के पास में जाओ, कुछ हो गया, कुछ शीत में चला गया, उसको थोड़ा लाइट देता, लाइट के पास रखता, है ना। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मैं बोलना चाह रहा हूं कि लाइट से, प्रकाश से, रोशनी से चंगाई भी मिलती है, आप रिकवर होते हैं, आपको नया बल प्राप्त होता है। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। आप बोलेंगे भैया आप सिर्फ अपने जेब का लगा रहे क्या? आइए मैं एक वचन भी देता हूं आपको। मलाकी उसका चौथा अध्याय उसका 1 से 3 वचन तक जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। कम ऑन चर्च, रिबोनो सोखो। मलाकी चौथा अध्याय 1 से लेकर 3। क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खुट्टी बन जाएंगी, और उन आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का आमेन यही वचन आमेन है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। वो स्टेटमेंट पढ़ना जो जहां पे किरणें आती है और वो चंगा हो जाता है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, परंतु तुम्हारे लिए जो आप यीशु मसीह के डरवैये हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह का भय मानते हैं, उनके लिए, जो विश्वासी है उनके लिए एक धर्म उदय होगा। एक यीशु मसीह आएगा जो आ चुका है और उसने खुद कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, और फिर वो खुद कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। उसमें से ये क्या निकलेगी? किरणें निकलेगी, किरण निकलेगी, और लोग और तुम क्या हो जाओगे? चंगे हो जाओगे। हालेलुया। ठीक से कहो हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो चंगा होना चाहता है वो कहे हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओ जीसस, यीशु मसीह चंगा करता है प्रियो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम छठवीं बात की ओर बढ़े और जल्दी समापन करने पे हूं। रिबोनो सीतरारा रबा रिडोनो खोरोलो रीला। इसके लिए एक वचन निकाले फिलिपियो उसका 2 अध्याय और 15वां वचन। मैंने कहा फिलिपियंस चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 15। हालेलुया। ये क्या बोलता है? छठवां मुद्दा क्या है हमारा? प्रकाश, रोशनी या है ना किरणें सीधे 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 रीति से आती है। हेलो, सूरज निकलता तो आपने देखा कि एड़े टेढ़े ऐसी आती है, डोलते डालते? स्ट्रेट आएगी, सीधे आएगी। कभी देखना कहीं से होल है, कहीं खिड़की में से या कहीं से थोड़ा सा गड्ढा है, वहां से सीधे रीति से आएगी। वो किसी भी रीति से टेढ़ी चाल नहीं चलती है। वो क्या नहीं चलती है? वो टेढ़ी चाल किसी भी रीति से नहीं चलती है। रोशनी, प्रकाश, वो किसी भी रीति से टेढ़ी चाल नहीं चलते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो सीधे स्ट्रेट। इसलिए आप जब प्रकाश है, आप जब रोशनी है, तो जरूर है कि आपने खरी और सीधी चाल चलना है। हालेलुया। सीधी चाल चलना है। एड़ी टेढ़ी चाल, चालबाजी वाली बात है ना, यहां कुछ वहां कुछ, अंदर कुछ बाहर कुछ। हेलो, अंदर कुछ बाहर कुछ, यहां कुछ वहां कुछ, कुछ कुछ होता है। समझ पा रहे क्या? हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। हेलो, अंग्रेज वाली स्टाइल में बोला क्या? नहीं ना। हाथी के दांत खाने वाले कुछ और दिखाने वाले कुछ। लंबा वाला दिखाने वाला, अंदर वाला खाने वाला। हालेलुया। ऐसा ही कई बार हमारा लाइफ होता है। हम यहां कुछ बोलते और वहां कुछ बोलते, बाहर निकले तो कुछ और अंदर निकले तो कुछ। अरे कुछ तो जरा रुको, सब्र करो। हेलो, कुछ थोड़ा ठीक ठाक से, थोड़ा तो यार। करोड़ों तो नहीं मिल रहे ऐसे काम करने के लिए तुमको। फुकट में भी ऐसी सर्विस दे रहे क्या शैतान को? ये शैतान को सर्विस देते हैं हम कभी ऐसा करते हैं तो। ये बहुत खतरनाक है। इवन व्यभिचार से भी बढ़कर खतरनाक बात है, जो कड़वाहट और कड़वाहट फैलाना और कड़वाहट में जीना, कड़वाहट में रहना, एक दूसरे के खिलाफ और विरोध में करना। अभी तो बाहर वालों को छोड़ दिया हमने, अंदर वालों के पीछे बीजी हैं।
व्यस्त हैं, व्यस्त झालो, काम करून राहिला. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. समय बहुत कम है प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मेरी माता बहनों, मैं आपको बता दूं कि समय बहुत कम है. कैसे हमने चिड़ियों पक्षियों के समान लोगों को उड़ते हुए भुरभुराते हुए देखा है. जीवन में कब किसका नंबर आएगा तो हम बता नहीं सकते. लेटेस्ट में अभी हमारी एक बहन नीलिमा बंसोड़ जो अच्छी सेविका थी, पास्टर थी, है ना, उसके 4-5 दिन पहले हमारा एक पास्टर्स मीटिंग हुआ था. बहुत सारी बातें की है. वनीता मेरी पत्नी भी थी. इतनी सारी बातें, कभी उसने इतना सारा हमारे साथ में समय नहीं बिताया. इतनी ज्यादा बातें, और बहुत आना, ये करना, वो सारा चीजें करना, और हेल्दी, सब कुछ ठीक ठाक, है ना. रात में कुछ तो उसने थोड़ा हेवी खाया, है ना, कुछ एसिडिटी हो गई, सुबह सुबह चले गई प्रभु के पास. इसलिए बी केयरफुल. वॉकिंग करे, अपने शरीर का बराबर ध्यान दे. मॉर्निंग वॉक करे, थोड़ा एक्सरसाइज करे. न खाल्ला पोट भर न पलटला ऐसा नहीं, समझ रहे क्या, पलंग में जाके. यू आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड. ये मंदिर परमेश्वर का है, ये आपका नहीं है. इसकी सुधि आपने लेने की जरूरत है. हालेलुया. इसको संभालने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है. प्रेज द लॉर्ड. मैं कहां पर था कि परमेश्वर की जो रोशनी, अर्थात हम जो उदाहरण दे रहे हैं, सूरज की जो रोशनी आती है वो सीधे आती है. वैसे ही अभी वो बोलता है कि तुम जगत की ज्योति हो, तो आपका भी जो जीवन हो वो सीधा हो, खरा हो. निकाले क्या पढ़े थे अपन ने? जल्दी से पढ़ो यदि नहीं पढ़े तो. 2:15 ही ना. ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आपकी खरी चाल होनी चाहिए, आपका सीधा जीवन होना चाहिए, अंदर भी बाहर भी, जहां भी जाते हैं वहां भी. हालेलुया. अपने समय को बचाए इन सब बातों से, और परमेश्वर के राज्य के लिए, यीशु मसीह की गवाही देने के लिए जरूर है कि अपने समय का इस्तेमाल करें. आ गए हम आखिरी मुद्दे पे. जोर से बोलो हालेलुया. हाँ, यस, आप खुश हो गए, मुझे मालूम है. आखिरी मुद्दा. प्रेज द लॉर्ड. ओके, सो आइए हम आखिरी एक बात, और कुछ बहुत कुछ है मेरे पास में ये सब्जेक्ट को लेकर, बट मैं जल्दी से खत्म करूंगा. मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाओं को. बहुत सारी बातें हैं. ओके, तो 7वीं बात यह है कि प्रकाश, रोशनी जो है वो, ये जो डेंजरस को जो है वो, हम डेंजरस से हमें अवेयर कराता है. डेंजरस जो आता है, खतरों से या अपघात होने से हमको कुछ ना कुछ वो अवेयरनेस को देता है ना. वो हमको क्या करता है? जागरूक करता है. खतरों से हमको क्या करता है? बचाता है, या वो हमको पता चलता है वो चीजें. हाँ, सतर्क कराता है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. डेंजर से वो हमको अवेयर कराता है, वो हमको जागरूक कराता है, हमको सतर्क कराता है. हालेलुया. ये प्रकाश की बात कर रहा हूं, रोशनी की बात कर रहा हूं. बस हमको उसके साथ चलने की जरूरत है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. कई बार ऐसी घटनाएं होती है, अरे अंधेरे में घुसा वहां पर और कोई चीज को हाथ लगा लिया और उसको बिच्छू ने काट दिया या सांप ने काट दिया. एक बार ऐसी बात हुई हमारे घर में. वो समय में गांव में थे हम लोग, लाइट नहीं था, है ना. सो मेरे पिताजी पलंग के ऊपर थे और उनको मॉर्निंग में उठना था. अंधेरा था और नीचे में पलंग के बाजू में जस्ट जहां पैर रखने वाला था वहां पे सांप था, अभी कोबरा वाला. आप समझ पा रहे क्या? बस वो उठे और जस्ट पैर रखने को, उससे पहले चलो बोले कि माचिस जला के ये कर लेता हूँ, क्योंकि वो स्मोकर थे, वो सिगरेट बीड़ी पीने वाले थे. सीधा बात बताओ तो, ठीक है. अभी वो तो बाहर वाले थे, जब मसीह को नहीं जानते थे तब की बात कर रहा हूँ. यहाँ तो अंदर वाले भी ये काम करते हैं, तो सावधान हो जाए. ओके, सुनो. सो उन्होंने बोला कि चलो अपन थोड़ा जला के देखते, थोड़ा लेके देखते. जैसा उन्होंने माचिस जलाया वैसे ही रोशनी हुई और उन्होंने देखा कि कोबरा किंग वहां नीचे में पड़ेला.
ऐसा कई बार कई बार ये रोशनी के बारे में बात कर रहा हूं, जो प्रकाश के बारे में बात कर रहा हूं। जब रोशनी आती है तो अवेयरनेस, चीजें दिखाई देती है। हालेलुया, चीजें दिखाई देती है, चीजें दिखाई देती है। प्रकाश जब आता है, रोशनी जब आती है, आपके अंदर जब चीजों को डाल दिया गया है, रोशनी को डाल दिया गया है, प्रकाश को डाल दिया गया है। यीशु ने कहा है तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। तो यीशु ने क्या कहा? तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। ये जब ज्योति चलायमान होती है, चीजें दिखाई देती है। हालेलुया। खतरा दिखाई देता है। आप लोगों को जानकारी दे सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि आपके लिए वहां पर खतरा है, आपके लिए वहां पर खतरा है। यीशु मसीह के बगैर वहां पर आपके लिए खतरा है। वो अंधकार में खतरा है, आ जाओ रोशनी में। लोगों के लिए आप अवेयरनेस की बात कर सकते हैं, एक जागरूकता का संदेश दे सकते हैं, एक रोशनी की बातें बता सकते हैं। हालेलुया। खतरा है वहां बता सकते हैं, रोशनी यहां पर है बता सकते हैं। वहां जाने से, ये करने से क्या होगा, वो आप धीरे धीरे उनको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रियो, यूसुफ के बारे में भी हम देखते हैं चीजों को। यूसुफ के बारे में देखते हैं, क्या देखते हैं कि फिरौन को वो उसके सपने और क्या क्या वो सब चीजें थे, जो आने वाले खतरे और कुछ बातों के लिए क्या करने लगा। इतना परमेश्वर उसको विजडम दिया, इतना प्रकाश से भरा हुआ था कि वो चीजें उसको बताना शुरू कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही जब आप प्रकाश में होते हैं, चीजें आप लोगों के लिए अच्छी बातों को बोलना शुरू कर सकते हैं कि आपके लिए क्या होगा। हालेलुया। आप अपने जीवन के लिए और लोगों के लिए भी एक अच्छी भविष्यवाणी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि नाम लेकर पुकारेगा, जरूर, अरे नाम मालूम है नाम सबको यार, काहे को टेंशन लेते तुम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अंधकार में से लोगों को निकालना है, नाश में से लोगों को खींचना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताते जितने भी हथियार तेरे विरुद्ध बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। जितने भी हथियार तेरे विरुद्ध बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा, क्योंकि तू जगत की ज्योति है, क्योंकि तू जगत की ज्योति है। तुझ में परमेश्वर का प्रकाश पाया जाता है। वो बोलता है मैं जैसा ये जगत की ज्योति था, वैसा अब तू हो चुका है। बड़ी बात है। हालेलुया। बड़ी बात है कि हम जगत की क्या है, ज्योति। आइए उसके गुणों को क्या करें, प्रकट करे। आइए अपने लेवल को बरकरार रखे, अपने लेवल को बनाए रखे। जो यीशु मसीह ने हमें अधिकार और पद और औहदा यदि दिया है, जो जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, यदि हमको विश्वास योग्यता करके उसने हमको चुना है, तो जरूर वो विश्वास योग्यता में बने और टिके रहे। संसार में और भी बहुत सारे लोग थे प्रियो, जो बहुत ज्यादा धनवान थे, जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, जो बहुत ज्यादा अच्छे सुंदर दिखने वाले, हैंडसम दिखने वाले थे, लेकिन उनको परमेश्वर ने नहीं चुना, लेकिन आपको परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर ने चुना है कि शैतान के राज्य में हलचल मचाए, खलबली मचाए। हालेलुया। और लोगों को वहां से निकालकर रोशनी में अर्थात स्वर्ग के भागी बना दे। बाइबल बताती है एक पापी यदि मन फिराता है तो स्वर्ग में जश्न होता है, स्वर्ग में परमेश्वर वो पार्टी करता है, आनंद मनाता है, प्रसन्न होता है, अपने सिंहासन पर खड़ा होता है। हालेलुया। क्या आप और मैं नहीं चाहते कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें? बाइबल बताती है कि हम जरूर है कि लोगों को सुसमाचार सुनाएं। आप बोलेंगे पास्टर ले दे के निकल के आप सीधे प्रचार पे ही आ जाते। वो मेरी दिल की धड़कन है, दैट्स माय हार्ट बीट। वो मेरे रग रग में चलायमान है। इसलिए रॉन्ग नंबर भी आता ना, वहां भी चालू हो जाता है ना। इसलिए वो बैंक वाले, लोन वाले, यदि लोन आपका क्लियर रहा तो बहुत सारे लोगों को बांट देते क्या वो ऐसा नंबर कि इसका ठीक ठाक चल रहा भाई, इसको मांग सकते करके। पता नहीं वो कहां से निकालते वो नंबर। हम बोले चलो चालू हो जाओ उनके लिए। हालेलुया। जो बुराई के लिए आया था उसे भलाई में तब्दील कर दो। जो बुराई के लिए बनाया गया था उसे भलाई के लिए पलट दो। यही परमेश्वर का काम है और परमेश्वर का स्वभाव।